ऐसे जनरल वेक्टर, और जनरल जिसने ग्राफ पढ़ा हो, ग्राफ पढ़े सबने, सभी ने ग्राफ पढ़े ना? नहीं, सभी ने ग्राफ पढ़े हैं ऐसा मैं मानता हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे जरा 7वीं 8वीं का होगा शायद, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उसमें ग्राफ हमने देखा है क्या? लिया तो ऐसे होता था हमारा ग्राफ पेपर। अच्छा, वाइट पे वाइट ही। ऐसे होता था ना, ऐसे डब्बे डब्बे और होते थे उसमें। तो हम लोग क्या करते, एक पॉइंट हमको बताया जाता था इधर, ये फिर हम लोग है ना, ऐसे हमको ये होते थे कि नहीं? सबने देखा है ना, ये ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। पहले मैं ऐसे कुछ भी बनाता था, तो अपने पास अभी पेन टैबलेट है तो अपन उसका पूरा यूज़ करते हैं। ये 0 0 होता था, हम लोग ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करते थे 0 0, राइट? और ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऑनवर्ड्स। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर इधर होते थे क्या, -1 -2 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 तक हम लोग रफली बता देते। सो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से हम लोग यहाँ पे भी। तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, राइट? इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। सिंपल है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसलिए इसको पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस बोलते हैं, देखो। और इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। फिर ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, नेगेटिव साइड है। तो इसमें क्वाड्रेंट आते हैं। अभी यहाँ पे 4 अलग अलग चौकोन बने हुए दिख रहे हैं हमको। कौन सा? फर्स्ट 1, फिर कैसे भी जाएंगे 2 3 4। मैथ समझा रहा हूं। उसमें क्या है फिर देखो, उसमें हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, राइट? यह है दूसरा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या है, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, क्या है, नेगेटिव है। थर्ड में क्या है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। और फोर्थ में क्या है, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है। डू यू अंडरस्टैंड? पर इन रियल लाइफ समझो, मैं चंद्रपुर गया यहां से। अभी मैं चंद्रपुर क्यों जाता हूं? अरे चंद्रपुर क्यों जाता हूं? क्योंकि मैं चंद्रपुर में रहता हूं, बराबर है ना। ये हमारा NGP और ये हमारा चांदा CD। और ये NGP क्यों? क्योंकि
रेलवे में एनजेपी बोला जाता है और उसको सीडी चंद्रपुर बोला जाता है। तो नाउ यहाँ से हम लोग निकले 0 माइल से, तो ये चंद्रपुर करीब 160 किलोमीटर है। एम आई राइट? तो मैं यहाँ से 60 किलोमीटर गया कार में अपनी 80 की स्पीड से। एम आई राइट? तो मैं पॉजिटिव में गया ना, यहां से गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं चंद्रपुर गया कितना, 180 160 किलोमीटर। तो मैं आते हुए कैसे बोलता हूँ कि मैं निगेटिव 180 किलोमीटर आया, 160 किलोमीटर आया, ऐसे बोलते क्या? कोई बोलता है? कभी आज तक सुना है क्या? हेलो, किसी ने सुना है क्या ऐसे? तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा, वो क्या होता है हमेशा? ऑलवेज वेक्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वो हमेशा क्या होता है? अभी तुमको मैं एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप ध्यान से देखो, ये एरिया में दिस एरिया हमने लिया था कितना, क्या लिया था हमने? अरे क्या लिया था हमने, क्या लिया था? हमने कुछ लिया था ना यहाँ पे, ये आया था ना 1024 बाय 1024 पिक्सल लिया था, नहीं याद? करवा देता हूँ, देखो तो कितना है? 1080 पिक्सल है। क्या दिख रहा है ये? 0 to 1080, 0 to 1080। पर देखो इसके इधर क्या है? माइनस दिखाई दे रहा है क्या कहीं? नहीं, ये भी पॉजिटिव ही आता है। इधर देखो, मतलब इधर तो मैंने यहाँ से लिया, पर ये देखो, ये मैं यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ, कहीं पे भी रखता हुआ 0। समझ लो ये वो ओरिजिन है 00 वाला, जो मैंने थोड़ी देर पहले तुमको दिखाया था। तो देखो ये 0 करीब इधर आ गया, एग्जैक्टली यहाँ रखते तो ठीक है। तो ये क्या निगेटिव आया क्या? सी निगेटिव यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ निगेटिव। रीसेट करना है तो कर सकते हैं, वापस यहाँ से यहाँ पे लेके गए तो वापस से वो रीसेट हो गया। मतलब हम लोग सेट कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं, फोटोशॉप में। फोटोशॉप इसलिए मैं पेंट करके दिखा रहा हूँ, इसलिए फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ। देखिए, तो मैंने ये सेट कर दिया, तो इधर कहीं निगेटिव दिखाई दे रहे क्या? कोई जरूरत ही नहीं मुझे, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको हम लोग एक्चुअली वेक्टर बोलते हैं, जो हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं। अभी मैं तुमको क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो याद रखो, कोई भी चीज़ स्पीड हो गई, और क्या होता है? डायरेक्ट, हाँ स्पीड ही होगी पहले तो। वेक्टर जो होता है उसको हमेशा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। मतलब उसको कहीं कुछ हमने डिस्टेंस दे दिया एंड उसके साथ एक डायरेक्शन दे दिया। डायरेक्शन क्या है? यहाँ से चंद्रपुर जा रहा हूँ, फिर चंद्रपुर से क्या बोलते हैं? चंद्रपुर से नागपुर जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं क्या चंद्रपुर से नागपुर नेगेटिव में जा रहा हूँ? नहीं। तो जाने का चीज़ जो होता है वो हमेशा क्या होता है? उसको एक क्या होता है? वेक्टर होता है। वेक्टर मतलब ऑब्वियसली डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई। निगेटिव हम लोग रिवर्स में जाते तो निगेटिव 50 स्पीड बोलते कि नहीं भाई रिवर्स में चल रहे। तो हम लोग हमेशा इन चीजों को क्या बोलते हैं? वेक्टर। ये इसको ऐसे डिनोट किया जाए, ऐसे ही करते क्या 12th साइंस? हाँ, जिन्होंने किया है उनको पता होता है। तो उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, उसको वेक्टर बोला जाता है। इज इट क्लियर? अभी ये मैं तुमको समझा रहा हूँ, इसका कुछ मतलब नहीं है, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये ओवरऑल वेक्टर क्या होता है ना। ये सब चीज जो मैंने तुमको बता दिया, तो तुमको ये भी पता होगा कि 2 डायरेक्शन का क्वाड्रेंट है ना। ग्राफ में हमको 2 ही क्वाड्रेंट, लेकिन जब तुम 12th में मैथ्स पढ़ने जाते हो, 12th में आई डोंट नो XYZ तीनों है क्या 12th में? नहीं, मेरे को ग्रेजुएशन में था, 3rd एक्सिस होता है एक, 12th में होगा, वो याद नहीं आ रहा, मैथ्स छोड़े हुए जमाना हो गया। तो तीसरा एक्सिस होता है क्या? नहीं 12th में ही था, हाँ 12th में ही था। तीसरा एक्सिस होता है व्हाट? एनीवन कैन गेस?
कोई बता सकता है? अरे कोई बता सकता है क्या तीसरा एक्सिस कौन सा होता है? अरे होता है ना, एक्स वाई एंड, कहाँ होता है ये? हाँ दिखाता हूँ, सिखाने के पहले सब कुछ दिखाता हूँ। तुम बोलोगे कि सर हमको, सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, सब बताता हूँ। तो कोई भी चीज़ आपको फ्लैट लगती है जब आप पेंटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, फ्लैट लगती नहीं। आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, चेंज किया क्या, शिफ्ट हो गए, कुछ चेंज किया, अच्छा ठीक है, देखते हैं। कलर डाल देता हूँ मैं, क्या बताने वाला था? हाँ ये फ्लैट है, नहीं कोई भी कलर डाल, ये कलर हम लोग जरा चेंज कर दे, थोड़ा सा और कलर डाल दे, ठीक है, राइट। देखो अभी फ्लैट लग रहा है क्या? ये अभी सर्कल लग रहा है। सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है? स्फीयर 3 डायमेंशन होता है, सर्कल पेपर का बना होता है। Am I right wrong? तो 3 डायमेंशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें शेड्स डालते हैं। अभी क्योंकि हम लोग 2D देख रहे हैं, अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2D देख रहे हैं, तो हम लोग तीसरा डायमेंशन ऐड करते हैं। तो उसको तीसरा डायमेंशन ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनीवन कोई बता सकता है? नहीं कुछ बनाते? अरे बनाते क्या, कुछ बनाते, क्या बनाते? तो पहले इसका ये ऐसा पेंटिंग करते। क्या बनाते पेंटिंग में? पेंट, वाह, राइट। फिर इसी का एक लाइटर शेड, तुमको पता चला ना शेड क्यों रखते? तो हम लोग बोलते कि यहाँ पे लाइट, क्योंकि लाइट से तीसरा शेड बनता है। फिर और लाइटर, मैं अभी कम बना रहा हूं, राइट रॉन्ग? ऐसे कुछ बनाते क्या हम लोग? एनीवन? बाकी सब लोग ऐसे ही कुछ बनाते। तुमको पता चला कि मैं सिलेक्शन करके पेंट कर रहा हूं, ताकि मेरा सिलेक्शन बाहर नहीं जाए। मैं इधर कुछ भी करूं पेंट नहीं हो रहा है। देखो ऑल्ट करके पेंट करते जाओ एंड यू विल गेट लॉट ऑफ वेरिएशंस। कुछ शायद पेंट करते मैंने ऐड टू लाइब्रेरी वो देखी, जैसे आ गया स्फीयर, एक्चुअल स्फीयर आ गया। तो ये क्या है? ये वेरिएशन है। अभी एक्चुअली मतलब नॉट एग्जैक्टली बट 3D लगने लगा है। 3D मतलब क्या है? 3D बड़े लोगों को मैं जब 3D पढ़ाता हूँ तो ही एक आंसर देता हूँ। ये देखो, ये है क्या 3D? अभी इसको माउस से अगर मुझे पता नहीं उसको कैसे दिख रहा है क्या 3D? बिकॉज ये 3D है। तो 3D कैसे लग रहा है वो तुमको अभी देखो, ये इसका फाइनल आउटपुट ऐसा निकलते दिख रहा है। शेड्स बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ लाइट। सो बिकॉज ऑफ लाइट हम लोग 3D देख पाते। देखो मैंने लाइट डाला, कुछ फर्क दिख रहा है क्या? ये इंटरएक्टिव है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है। डिलीट दिस लाइट, यू से समथिंग दिखाई दिया ना? अभी देखो ये ब्लैक आ रहा है क्योंकि दूसरा लाइट नहीं डाला है। जैसे दूसरा लाइट डालूंगा ना,
और ऑब्वियसली उस लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा कम करूंगा. दिस इज समथिंग और मे बी डू समथिंग. हम लोग कुछ करते हैं, वो क्या करते हैं वो छोड़ दो. दिस इज समथिंग फ्लैटनेस आ रहा है इधर से. बहुत कुछ करते हैं. 2 4 5 6 लाइट लगा लेते हैं. उसको हम लोग एनवायरमेंट बनाना होगा. दिस इज सिंपल लाइटिंग बोलते हैं. कुछ अलग ढंग से भी बनाते हैं. मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो. उसके ऊपर मत जा. दिख रहा है कुछ शेड्स बनते जा रहे हैं. तो दिस शेड क्रिएट बाय लाइट्स. तो हम भी जब फोटोशॉप में हम लोग या फिर ये बंद कर देते हैं, डोंट नीड इट, फालतू में हेवी नहीं करेंगे. तो ये भी लाइट की वजह से ही बन रहा है. देखो ये क्या है, ये एरिया क्या है, व्हाट इज दिस एरिया. देखो यहाँ पे लाइट पड़ रहा है और यहाँ पे लाइट यहाँ पे. तो इस एरिया को स्पेक्युलर बोला जाता है. क्या बोलते हैं, सुना है क्या कभी. हाँ. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, हाईलाइट. सुना है क्या कभी ये वर्ड. अरे सुना है क्या. ये क्या है, ये क्या हो गया. कहीं सुना हुआ लग रहा है. सब कुछ जाना पहचाना, सब जाना पहचाना ही होता है. ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो जानी पहचानी. कनेक्टेड होता है ना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड. ठीक है. मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ. शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखाना तो उसमें स्पेक्युलर वाला बहुत यूज किया. एग्जैक्ट. उसके ऊपर वैक्स लगाते. मतलब अगर आप देखो कि फूड फोटोग्राफी करनी हो, मतलब समझ लो फ्रूट्स वगैरह है, तो उसके ऊपर थोड़ा वैक्स लगा लेते. तुम याद से ध्यान में रखना, जो तुमको फूड दिखता है ना वैसा फूड होता नहीं है. कभी कभी तो वो वाला फूड भी नहीं होता है. मतलब पिज़्ज़ा होता ही नहीं है, वो कुछ और होता है. उसके ऊपर वो पूरा टॉपिंग्स लगाए होते हैं. पर ठीक है, अभी वो फूड फोटोग्राफी तो तुमको भी पता है कि वो वैसे रहने वाला नहीं है, पर तुम फिर भी खाते हो. ठीक है. मैं ये सब बताने का रीज़न इज देयर. बिना रीज़न के तो मैं कुछ बताता नहीं हूँ. तो जी एक्सिस के बारे में, जी एक्सिस में जैसे इसमें 4 क्वाड्रेंट है, वहाँ पे कितने होंगे. यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है ना. पॉजिटिव 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 निगेटिव 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 पॉजिटिव. तो वहाँ कितने होंगे. हाँ. अरे कोई बता सकता है क्या. अरे कुछ नहीं, उधर के उधर जो ऑनलाइन बैठे वो तो गूगल भी कर सकते हैं. कितने होंगे. तो ऐसा रहता हो. देखो यहाँ आ जाओ, क्या होगा. अरे ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा. एक बार बता देने का क्या फर्क पड़ता है. क्या am I राइट रॉन्ग. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. थोड़ा हैबिचुएट नहीं है. तो क्या होता है, तो देखो ये सबसे पहले एक्स जो नहीं आ रहा है अभी, ये रेजर एक्स वाई जेड. फिर एक्स वाई इसके कॉम्बिनेशन पहले, फिर एक्स वाई. हाँ प्लस नहीं गलत हो गया ना.
माइनस वाई जेड, फिर एक्स माइनस वाई, फिर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स वाई जेड, फिर माइनस एक्स वाई माइनस जेड, फिर कितने हो गए अभी? 3 3 और कुछ बचा है क्या? लग रहा है, लग रहा है क्या? हेलो, माइनस वाई माइनस एक्स हाँ अभी देखो क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। तो एक्स वाई जेड, एक्स का वाई के साथ कॉर्ड ये और जेड के साथ, फिर माइनस एक्स भी करो, वाई जेड करो, फिर माइनस एक्स का इसके साथ माइनस इसके साथ, फिर नहीं एक और होता है माइनस एक्स, मैं भी कुछ कंफ्यूज हो गया। जाओ गूगल में तो सर्च करो, मैं भी भूल गया। 3 9 होने चाहिए ऐसा मेरा अंदाज है, एटलीस्ट 9 क्यूबिकल होता है उसका। 4 है ना, 2 का 4 है तो 3 का 9 होगा। कभी कभी गलत हो जाता है क्या? सब रहता है जिंदगी में, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जो गूगल में। ये देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा के भी दिया, अभी ये सब तुमको समझाने का वैसे भी कोई लॉजिकल नहीं है। कितने, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स ऐसे डालना, क्या डालो? नौ होने चाहिए, मैंने कुछ गलत किया होगा शायद, ऐसा हो सकता है। अरे ये क्या दिखा रहा है यार, मुझे मेरा मतलब लोगों के सामने मेरी बद्दी करा रहा है गूगल। ठीक है ये पढ़ लेना ना, पर 9 क्वाड्रेंट होते हैं, क्यूबिकल होते हैं हमेशा। ये देखो दिख रहा है क्या, ये सी दिस एग्जांपल, नहीं दिख रहा है? ये सब समझ में आ जाएगा तुमको एक बार। मैथ्स तो अभी पढ़ा नहीं रहे तो लेट इट भी, कोई मैथ्स का अपने को वैसे भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में रहता है, ऐसा क्या? तो ये सब पढ़ने के बाद ऐसा जब नहीं करोगे तुम, क्या ऐसे भी नहीं करते हो, ऐसे भी तो तुमने कुछ एग्जाम्पल तो बनाए नहीं ना। दिवाली में अपन ने बहुत काम किया, ऐसा कुछ किया क्या अपन ने? नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। 9 होते हैं, somewhere I am missing something। ठीक है 7 तो नहीं है, कंफर्म है। नाउ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो देखो थोड़ा। व्हाट इज वेक्टर, ये जब मैं पढ़ाने वाला हूँ तो व्हाट इज वेक्टर में ये सब हमने पढ़ाने के बाद जो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम जो तुमको पढ़ाया था, ये क्वाड्रेंट सिस्टम क्यों पढ़ाया था ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है हमको, ठीक है? क्यों पढ़ाया था उसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं तुमको ये सब कुछ बता सकूँ। क्या दिस, कि जब तुम ये 0 0 ओरिजिन बोलते हैं इसको, जब तुम कोई एक पॉइंट मिस आउट करते हो, मतलब पॉइंट प्लॉट करते हो, अगर तुमने अगर इस पॉइंट को की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, राइट? ऐसे कुछ करते हैं ना। फिर इसकी वैल्यू जो भी होगी, मतलब मैं भी पकड़ लो कि ये वैल्यू होगी, कम है ना, ये कम है ना, इसकी वैल्यू 3 पकड़ लो, और ये कितनी होगी तो मैं भी पकड़ लो ये 4 होगी, तो ये 4 0 4 बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं 3 0। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, इसके ऊपर सब कुछ है उसकी y वैल्यू 0 है, इसके ऊपर सब कुछ है उसकी x वैल्यू 0 है, देखो ना ये 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं 3x की वैल्यू और 4। तो अभी समझो किसी ने इसको मल्टीप्लाई किया ना, बड़ा करना है। तो बड़ा करना है या छोटा करना है,
क्या करना है, क्या करना है, समझे? इसको डायगोनल वैल्यू। तो देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू होंगी ना, समझ लो ये यहाँ पे गया, तो प्रोपोर्शन सेम ही होते जाता है, क्योंकि ये क्या है, तो 3 4 है, ये क्या रहेगा, मे बी 6 और 8 रहेगा, मे बी इधर आएगा तो क्या होगा, और कम 1.5 2 रहेगा, मल्टीप्लाई होते जाता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई, कितना भी हो सकता है, मल्टीप्लाई होते जाएगा। ये भी हो सकता है 1.5 की जगह और क्या हो सकता है, 0.75 और 1 हो सकता है। तो ये मल्टीप्लाई होते जाता है और छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये हम लोग वेक्टर में करते हैं। सो नाउ वेक्टर में हम लोग 3 चीज़ें निकालेंगे। एक पहले होता है हमारे यहाँ, ये हम लोग जो हमेशा बनाते हैं, दैट इज व्हाट, सर्कल। कलर फिल कर दो, सेम ही कलर फिल करेंगे सब जगह। इसको नाम भी दे दो चाहो तो। क्या नाम है ये, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, अरे क्या बोलेंगे, पिक्सल। पिक्सल है ना ये, कलर फिल कर दिया। व्हाट, फोटोशॉप में हमने क्या कर दिया, ठीक है। फिर इसको डुप्लीकेट कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जो लोग फोटोशॉप में सीखेंगे उसमें आ जाएगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। एक और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, कुछ बोलते हैं क्या, करीब करीब बन गया कुछ। इसको हम लोग बोलते क्या, ये कुछ अलग तरीके से निकाला हुआ है हमने। क्या है ये, ठीक है। 3 अलग अलग चीज। चाहो तो कलर चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कलर चेंज कर दो क्या तुम्हारे रेफरेंस के लिए, कर देता हूँ ना। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कुछ और कलर कर देते हैं। मैं अलग अलग पैटर्न से करता हूँ, अपने अपने हिसाब से करता हूँ, किसी को उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तीनों को ज़रा छोटा कर दूँ क्या, बहुत बड़े लग रहे हैं ना। एक के नीचे एक, एक के ऊपर एक, ऐसा कुछ रख देंगे हम लोग, या एक के बाजू में एक। ये है तुम्हारा क्या, वेक्टर। ये क्या है, स्मार्ट। और ये क्या है, जूम करें, बढ़िया है ना। ये ऑप्शन बढ़िया है कि नहीं, ऐसे जूम कर सकते हैं, पैन भी कर सकते हैं। कुछ फर्क दिख रहा है क्या, does anyone see something? देखते हैं। पर जैसे ही क्या कर रहा हूं मैं, जानबूझ के छोटा कर रहा हूं, ठीक है। अभी कुछ हो गया, इसको कंट्रोल 1 दबा रहा हुआ, कंट्रोल 4 दबा रहा हुआ, कंट्रोल क्या जूम नहीं हो रहा है, ये क्या हुआ, ये चैनल में चला गया गलती से।
खेलते खुलते में ऐसा काम हो जाता है। कुछ दिखाई दे रहा है? है पर इतना नहीं है। और वही अगर मैं इसको बड़ा कर दूं अभी, इसको इज देयर एनी डिफरेंस? कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? सेम टू सेम ही लग रहा है अभी भी। वही अगर दूसरे इनको देखूं तो बड़ा करूं, खेल खत्म हो गया क्या? सो दिस इज कॉल्ड रास्टर ग्राफिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? और इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्योंकि ये क्या है, ये इन शेप से बना है। तो इसके नीचे के जो ऑप्शन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स। क्या होते हैं? और वेक्टर ग्राफिक्स के लिए जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो क्या होता है? कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर है सबको? सो यू कैन मल्टीप्लाई, वी कैन, ये अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ बताया था ना कि वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट, ये जो बताया ना मैंने, छोटा बड़ा, ये ग्राफ निकाला था। ये डायगोनल मतलब वही उसका ग्राफ होता है। तो ये क्या है? ये उसका प्रोपोर्शन। यही मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा था। और तुम बोलोगे सर ये क्या है फिर? स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ फोटोशॉप ने एक बीच वाला ऑप्शन निकाला है कि जिसमें क्या कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली क्वालिटी मेंटेन नहीं करता है, मतलब ठीक ठाक कर लेता है, तो फिर भी उधर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इज इट क्लियर? पर इतना नहीं होता है जितना यहां होता है। क्लियर है सभी को? सभी को? सर हम इसको टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं? सभी टेक्स्ट तो ऑलरेडी वेक्टर होता है। नहीं, जैसे अगर हमने यहाँ कुछ टाइप किए हाँ, तो उसको वो इसमें text ही कन्वर्ट कर सकते हैं? वो वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और रास्टर में, वेक्टर में होता ही है वो, मतलब ऑलरेडी वो वेक्टर में होता है। लेट मी शो। लॉरेन इप्सम आया नहीं, बाय डिफॉल्ट वाइट है। ठीक, ऐसा गंदा सा कलर मतलब, इट इज ऑलरेडी वेक्टर। ये मैंने बताया ना, इसके नीचे के ऑप्शंस क्या होते हैं? पहले क्या था ना, थोड़े पहले के सॉफ्टवेयर अगर तुम देखो, यहाँ पे लाइंस वो डिनोट कर देती थी कि ये सिलेक्शन है, यहाँ तक सिलेक्शन है, यहाँ तक क्या है, ब्रश और वो है, इसके बाद में क्या है, टूल्स है, और उसके बाद में क्या है, वेक्टर्स है। तो पहले वो बता देता था, अभी नहीं बता रहा है, पता नहीं ये क्यों निकला। अच्छा ऑप्शन था वो। तो इसको अब छोटा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कर दिया छोटा, इसको अब बड़ा करो। कुछ फर्क दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ये वेक्टर ही है। टेक्स्ट हमेशा वेक्टर होता है। इसको रास्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं? कंट्रोल जे मारता हूँ। पहले तो कंट्रोल जे मार लेते, क्यों? फिर राइट क्लिक करके इसके ऊपर रास्टराइज टाइप बोलते, दिख रहा है? फिर इसको चेंज नहीं कर सकते। नाउ कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म एंड छोटा, जो मैं अभी कर रहा हूँ, एंड इंटर, एंड कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और बड़ा। कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ? हाँ कुछ हुआ, गंदा सा कुछ प्रॉब्लम आया, बट इसको कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म छोटा, एंड कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म इससे भी बड़ा, पहले जो था उससे भी बड़ा। डज इट मेक एनी सेंस डिफरेंस? इसीलिए वेक्टर हम लोग यूज करते हैं स्पेशली बड़ी चीजों को बनाने के लिए। बड़ी मतलब फोटोशॉप में देखो, बड़ा कुछ बनाना होगा तो हम लोग जनरली क्या लेते हैं? हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं। फिर रिमेंबर 600, 300, याद है ना?
क्या होता है इसमें, जो भी हम लोग इंचेस में अगर हम लोग यहाँ पे करें 1 इंच कितना कितना रे 1 इंच बाय कितने पिक्सल्स होंगे इसमें 300 पिक्सल्स होंगे। ये पिक्सल्स नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी है। व्हाट इज दिस? इज नॉट पिक्सल, हाँ ये ट्रांसपेरेंसी है, पर इसमें 300 पिक्सल रहेंगे। 300 मतलब कितने सोच लो। ये हम लोग फोटोशॉप में देखेंगे ऑब्वियसली, बट इससे हमारी इमेज की क्वालिटी बढ़ती है। पर ऑब्वियसली डिजिटल के लिए कर रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए कर रहे हैं, दैट वी शुड नो, समझे ना। तो अभी हम लोग उसमें नहीं जा रहे। जनरली हम लोग कितना रखते हैं, कितना रखते रहे? फॉर डिजिटल वी डू जनरली हैव 72, फॉर प्रिंटिंग वी शुड यूज 300। अगर मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो वेक्टर में नहीं कर रहा हूँ, जैसे पेंटिंग थोड़ी ना वेक्टर में करूंगा। इज इट पॉसिबल टू डू पेंटिंग इन दिस थिंग? यहाँ पे ब्रश ही नहीं, और ब्रश है तो वो ऐसा ब्रश नहीं है जैसा मैं, देखो है ब्रश, क्या वो वैसा ब्रश है क्या पेंटिंग वाला दिखाई दे रहा है क्या? ये सब वेक्टर में कन्वर्ट करता है, देखो है क्या सेम इन कोरल। तो कोरल में फोटो पेंट नाम का एक ऑप्शन है, कोरल फोटो पेंट। कोरल ड्रॉ ये कंपनी नहीं, कोरल नाम की कंपनी है, उसको कोरेल भी बोला जाता है। और कोरल ड्रॉ उसका एक प्रोडक्ट है, जैसे एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इनडिजाइन, एडोब प्रीमियर। तो एडोब ये कंपनी है। वैसे वहां पे कौन सी कंपनी है? पर तुम वर्ल्ड वाइड इलस्ट्रेटर यूज किया जाता है, लेकिन हमारे जो मंगल ग्रहवासी है ज्यादातर वो क्या यूज करते हैं, है ना, उनको इलस्ट्रेटर की फाइल में दिखाता होगा तुमको, कन्वर्सेशन दिखाता होगा। हमारा जो मैंने तुमको बोला है ना सर्टिफिकेट में थोड़ा अलग टाइप से प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, ये जो सर्टिफिकेट है ना ये थोड़ा एम्बॉस रहेगा, ये थोड़ा एम्बॉस रहेगा, ये एम्बॉस रहेगा, ऐसा बोले ये मत करो, बोले तुम्हारे हिसाब से करो, पर जो भी दिखना चाहिए अच्छा दिखना चाहिए। यहाँ पे डी उसने बोला कि मैं एम्बॉस करके दूंगा, है ना। मैं और 8 सेट भेजा, ठीक है, मतलब 8 सर्टिफिकेट भेजा ना। पहले उसने मेरे को ये सवाल पूछा कि क्या पूछा होगा, अरे क्या पूछा होगा, उसने मेरे को पहले पूछा कि अरे भाई, फोन किया मैंने उसको, ठीक, ऐसा कैसे हो सकता है? बस सब कुछ होता है, क्या होता है, जीमेल होता है। उसने बोला मेरे को पीडीएफ भेजो, बोले तो देखो मैंने क्या भेजा, कलेक्ट करके, और क्या भेजा, तुमको समझ में आया ना क्या प्रॉब्लम होता है हमारे इधर के लोगों का। हाँ ये देखो वापस से भेजा, क्या 3 दिन पहले वापस से भेजा। ये कब भेजा और ये कब भेजा, 31 अक्टूबर। और फिर ये कब भेजा, ये दूसरे वाले भेजे। तो फोन करना पड़ता है क्योंकि ये बनाने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम होता है। तो मैं दिवाली के पहले एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, पर वो फिर भी मेरे को बोला कि सैटरडे को दूंगा, जब 20 तारीख को भेजा था तब। ठीक है, नहीं भेजा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने मेरे को बोला कि पीडीएफ भेजो, और पीडीएफ करके भेजा है। तो डिजिटल में अपने आप कलर चेंज होगा इसके, है ना। ये सब तुमको बताने का रीजन है कि वी नीड प्रिंटिंग। तो अपने को क्या फर्क पड़ता है ना, हम लोग तो फाइनल डिजाइन बना के दे रहे उसको, मैं राइट रॉन्ग, अरे हम लोग फाइनल डिजाइन बना के दे रहे हैं ना उसको, क्या फर्क पड़ रहा है ना। डजंट मेक एनी सेंस ना, डज इट और व्हाट? कोई है क्या बनाने का, कोई सेंस है क्या? हमको क्या लेना, मतलब हमको क्या लेना देना है कि हम लोग किस चीज से करें।
बीच में लैपटॉप, बीच में कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि मेरा पूरा हाथ का पूरा अंधा हो गया है। बीच में लैपटॉप, फिर उसमें विंडोज़ 11, फिर वो ये यू मस्ट अंडरस्टैंड मेरा क्या हालत हुआ होगा बीच में, मतलब दिवाली में। विंडोज़ 11 में वो अभी स्क्रॉल आ गया ना, ऐसे करके टच पैड पे स्क्रॉल कर दो तो अपने आप ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम होते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, गो थ्रू इट। हमेशा मैं अलग ढंग से करता हूँ क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट करना, फोल्डर में ही करना, ऐसा मेरा हमेशा से क्या है मानना है। ये देखो ये नहीं अपीयर कर रही, क्यों नहीं अपीयर कर रही? अपना इलस्ट्रेटर पुराना है क्या? हाँ 2022 ही है ना? अरे लवकर का जॉइन झाली का तू? ये देखो कुछ दिखा, डिफरेंस दिखा क्या? इसमें सेम ही इमेज भेजा था ना मैंने। नहीं इधर देखो, कुछ डिफरेंस दिखा? नहीं पिक्सल छोड़ो, कलर्स में डिफरेंस दिखा? नहीं, ये ज्यादा ब्राइट अप लग रहा है? ये नहीं लग रहा है क्योंकि प्रिंटिंग में आते नहीं कलर। हमने क्या किया है दिख रहा हो? और ये क्या है? वो क्या है? RGB। अभी ये क्या है वो भी थोड़ा समझेंगे, पहले समझना पड़ेगा ना, नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं तुमको जब बता रहा हूं कि जब प्रिंटिंग करते हैं तो हमेशा तुमको मांगा जाता है क्या? तुमको पता है कि टीवी कैसे चलता है? टीवी नहीं, टीवी जो डिस्प्ले दिख रहा है तुमको वो कैसे चलता है तुमको पता है क्या? एनीवन? हेलो? काफी सारे LED डायोड्स होते हैं जो ग्लो हो रहे हैं। LED क्या होते हैं वो? डायोड्स। प्रिंटिंग मतलब क्या है? तुम्हारे घर में प्रिंटर है क्या? किसी के घर में है ना? देखा क्या वो क्या होता है? पेपर होता है ना? क्या यार पेपर है क्या उधर अपने? देख तो ड्रावर खोल, पेपर होगा। छोड़ो ना, ये प्रिंटर, ये देखो अपने पास एक ये है, अपने पास है ये एक सर्टिफिकेट दिख रहा है। तो इसमें व्हाइट है, ब्लैक है और ये कुछ कलर्स है, दिखाई दे रहा है हमको, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। एंड यहां पे व्हाइट कलर क्या है? कोई बता सकते हैं यहाँ व्हाइट कलर क्या है? पेपर है, पेपर ऑलरेडी व्हाइट होता है, तो प्रिंटिंग में व्हाइट प्रिंट होता है क्या? हेलो फरीदा, प्रिंटिंग में व्हाइट प्रिंट होता है क्या? नहीं होता सर। क्यों नहीं होता? क्योंकि व्हाइट उसमें ऐसे दिखाया जाता है कि व्हाइट प्रिंटेड ही है, व्हाइट पेपर ही लेंगे, तो आगे कुछ प्रिंट नहीं होता है, व्हाइट प्रिंट नहीं होता है। और हमने देखा है क्या तो क्या बोलते हैं उसको? कलर व्हील ना? अच्छा RGB राइट? क्या है वो? ये है क्या? ये है ना? क्या करते हैं हम लोग इसको एक नया ट्राई करके देखते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं। पहले तो एक हाथ अपना कुछ भी चलता है ना, नहीं हो रहा है, छोड़ो ज़्यादा। इसका राइट क्लिक चल रहा है नहीं चल रहा है, आई डोंट नो। चल रहा है क्या? नहीं चल रहा, ये इसको सेट कर, नहीं सेट करना पड़ेगा, मैंने सेट नहीं किया। चल कोई बात नहीं, अपने पास बहुत ईजी ऑप्शन है ना। क्या है?
पेस्ट। तो सब इससे भी बेटर ऑप्शन अपने पास ज़िंदगी में कुछ है नहीं। क्या जो हम लोग हमेशा ज़िंदगी में यूज़ करते, क्या है वो? अरे क्या है? कुछ है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या ज़िंदगी में जो हम लोग यूज़ करते सबसे ज़्यादा? कॉपी पेस्ट करते ना। ये क्या है? CMYK। कहाँ से आए? कोई बता सकता है कि कहाँ से आई है? एनीवन? अरे ये जनरली कहाँ से आया होगा? अरे CMYK का हमको कलर कहाँ से आया? मतलब ऐसे किस चीज़ को देखने के बाद हमको पता चला कि दुनिया में कलर होते हैं? तो ऐसा एक होता है कि उसको हम लोग बोलते हैं रेनबो। सुना है क्या? नहीं सुना है? जो अभी लिखा ही नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं रेनबो। तो हमने हमेशा सुना है कि रेनबो में 7 कलर होते हैं। सुना है ना ऐसे? क्या यू आर है? नहीं ऐसे यही है क्या? GU समथिंग है क्या? वॉयलेट इंडिगो। हाँ GY है ना? थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया गलती से, कंट्रोल Z कर देते ना। नहीं हो रहा है? G वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ऐसे कुछ है क्या? देखो मैं तुमको दिखाता हूँ डायरेक्टली। ये देखो रेड, उल्टा नहीं जाएंगे हम लोग, सीधा जाएंगे। विप वॉयलेट कौन सा है? करीब करीब वॉयलेट इंडिगो नहीं, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो रेड। पूरे एक गायब हो गया ना बीच में, ऑरेंज ही हो। विप ग्योर ऐसा ही होगा। देखो मैंने गूगल नहीं किया, मैं इधर से कलर व्हील से ही तुमको समझाया। तो ऐसा पकड़ लो, यहाँ से शुरू होता है इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज और रेड। तो ऐसे 7 कलर है हमारे पास, है ना? तो अगर आप कलर पिकर लो, है कि कलर पिकर यहाँ पे होता है। ये देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये कलर्स ये दिखा RGB। कुछ फर्क पड़ रहा है क्या आपको? कुछ वैल्यूज दिखाई दे रही क्या? हेलो, वो दिख रहा है R कितना है? ऑलमोस्ट 255। और ये बाकी के देख लो, मतलब ऑलमोस्ट ठीक है। रेड अभी ग्रीन और यहाँ पे व्हाइट दिखाई दे रहा है कि कहीं? तो रेड ग्रीन ब्लू को मिलके क्या बनता है? क्या बनता है? ये हमने यहाँ पे भी बताया था। सी प्योर व्हाइट मतलब क्या है? रेड ग्रीन, क्योंकि वो 8 बिट होता है ना। ये देखो ये 8 बिट, ये बताता है कि तुमको 255 क्या होता है उसका, प्लस 0 कर लो तो 256 कलर दिखाई देते हैं हमको टोटल कंप्लीट। पर यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्चुअल 255 कलर होते हैं। इसीलिए क्या दिखता है हमको? ये यहाँ पे
255 वैल्यू, इससे ज्यादा तुम टाइप ही नहीं कर सकते। करके देखो क्या बोल रहा है, 255 है, 0 + 255 = 256, तो 255 कलर्स दिखाई देंगे ना। अगर मुझे रेड देखना है तो ठीक है, साइन देखना है तो अपोजिट है ना, ये रेड का बिल्कुल अपोजिट है। तो मैंने तुमको बताया प्रिंटिंग में क्या होता है, ब्लू में क्या होता है। अगर हम लोग डिजिटल में जाते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं, तो इसने जैसे बताया कि डायोड होता है ना, डायोड से ही होता है ना। वो डिस्प्ले कैसे दिखता है हमको, इट्स बिकॉज ऑफ उसके पीछे पहले पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी, अभी क्या होता है, अभी डायोड्स होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, LCD, LED, लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड से ही होता है सब कुछ। पिन मार दो, खेल खत्म। ये तुम्हारा डिस्प्ले, मोबाइल का डिस्प्ले, सेम थिंग ना। हम लोग जब इसकी बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे व्हाइट कलर बनता है। कैसे बनता है, तो वहां पे क्या होता है, लाइट कलर बनता है, डिस्प्ले में व्हाइट कलर बनता है। कैसे बनता है, दिख रहा है ना। और ब्लैक कलर कैसे बनता है, कोई चीज ब्लैक है, डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है, सो इट मीन्स व्हाट, वहां के सब डिस्प्ले क्या हो गए, 0 हो गए, बंद हो गए। लेकिन प्रिंटिंग पे क्या होता है, व्हाइट ऑलरेडी व्हाइट होता है, तो व्हाइट को तो वैसे भी नहीं कर सकते। प्रिंटर में व्हाइट कलर की इंक नहीं हो सकती, क्योंकि व्हाइट पेपर होता है। तो अगर उसको मैंने बोल दिया कि तू व्हाइट कलर प्रिंट कर, तो क्या करेगा, पेपर डाल के व्हाइट प्रिंट कर देगा, क्योंकि क्या है उसमें कुछ नहीं है। पर उसको रेड कलर प्रिंट करने के लिए बोला तो क्या करेगा, रेड कलर प्रिंट करने के लिए बोला तो क्या करेगा, नहीं, रेड की वैल्यू ही नहीं है ना। अगर RGB उसको दे दूं मैं, तो रेड की तो वैल्यू ही नहीं है ना। रेड की तो वैल्यू है, लेकिन रेड की वैल्यू ऐसे क्या है, जनरली क्या है, उसको बोला मैंने RGB दिया और रेड प्रिंट करने के लिए बोल दिया, तो क्या करेगा वो, कुछ करेगा, क्योंकि वो तो क्या है, CMYK है ना। तो CMYK क्या है उसका, रेड का, तो प्रिंट करेगा क्या। पर RGB होने की वजह से हमने प्रिंट करते उसको क्या दिया है, हमने उसको सिस्टम बताया कि तू RGB में प्रिंट कर, हमने CMYK थोड़ी ना दिया है। तो उसको सब मेसअप हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रिंट करो एग्जैक्टली, इसीलिए ये प्रिंट ही नहीं करेगा ये, क्योंकि उसको नहीं पता कि व्हाट इज CMYK, क्योंकि दिया तो हमने RGB है, तो कुछ अलग प्रिंट करेगा। इसीलिए प्रिंट करते हो कलर्स अलग आते हैं और दिखते वक्त अलग दिखते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे अलग दिखाते हैं और प्रिंटिंग में अलग निकलते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा सैंपल प्रिंट निकाल के देखते हैं जब भी किसी को देना है, और उसको पहले ही बता देते कि भाई देख, तेरे को बना के तो दे रहे, पर प्रिंटिंग जैसा के वैसा नहीं आएगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है, क्योंकि प्रिंटिंग में वो कलर नहीं आते जितना हम देख पाते हैं। अभी भी वो टेक्नोलॉजी वो आई नहीं है कि हम लोग एग्जैक्टली जो, मतलब है कुछ कुछ जगह पर वो है एक्सपेंसिव होती है, और उतना अपना क्लाइंट पैसे देता है क्या। मतलब जो अपन एल्बम्स वगैरह भी देखते हैं, तो वो सारे CMYK सब कुछ CMYK। आप पहले लेने के बाद एल्बम बनाना शुरू करोगे तो सबसे पहला काम यही करोगे कि जो भी शीट लोगे, A2 व्हाटएवर, सबसे पहले क्या करोगे आप, उसी को लगते हैं ना। अच्छा मान हम लोग हमेशा क्या करते, पहले CMYK लेते, प्रिंटिंग के लिए हमेशा CMYK लेते हैं। एंड वो साइज होता है तुम्हारा A3 का डबल, मतलब A2 का डबल, A4 का डबल, A3। वो बताऊंगा मैं तुमको, अभी जब बताऊंगा ये साइजेस क्या होते हैं, प्रीसेट क्या होते हैं, वो सब देखने वाले हम लोग। सो दिस इज व्हाट, तो
इसमें फिर वो तुम्हारी जो फोटोग्राफर लोग होते हैं वो अपनी शीट लगाते हैं, ऐसे फोटोज लगाते हैं मतलब एक्चुअली। जिस भी तरीके से लगानी हो, मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए। कलर चेंज करने दूसरी शीट ऐसे लगाएंगे। और पहले क्या करेंगे, तुमको पता है कि एडजस्ट कैसे करना है, क्या करना है। फोटोशॉप हम लोग और सीखेंगे तो तुम्हारे आइडियाज़ क्लियर होते जाएंगे। जिन्होंने फोटोशॉप सीखा है उनको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, उनको पता है। जो लोग सीखेंगे उनको आइडिया आ जाएगा। तो ऐसे एडजस्ट कर लेते पहले, पर इट शुड बी नॉट RGB, इट शुड बी व्हाट, मैंने किया नहीं, गलती से मिस्टेक कुछ भी समझो, इट शुड बी प्रिंट किया तो आ ही जाता है, पता नहीं इधर कलर प्रोफाइल नीचे लिखा है। हाँ, ये प्रिंटिंग के लिए होता है स्पेसिफिकली। ये प्रिंटिंग के लिए होता है कि वो जो प्रिंटर होता है ना, अपन किसके पास जाते हैं ना, उसको पूछते हैं कि कौन सा कलर प्रोफाइल चाहिए। ये दिख रहा है, जनरली हमको पता चल जाता है, जिसके पास जाते हैं वो बता देता है हमको। अपने यहाँ के कोई बंदा कभी बताता नहीं जिंदगी में, वो बता देता है कि तू कोई भी लेके आ, उसको नहीं बता। पर अच्छा बंदा उसको पूछ लेता है कि तेरे पास मशीन कौन सी है, और थोड़ा गूगल पे सर्च कर लेता है कि उसकी कलर प्रोफाइल क्या होगी। ये दिख रहा है ना, अनकोटेड, न्यूज़पेपर, व्हाटएवर। हम लोग अपने एडिटिंग में वो ड्रोन कलर मैनेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो गया था मेरे। उतना फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा, हाँ बहुत फर्क पड़ता है, पर उतना नहीं। ये पूछ लेता हूँ, मशीन पूछ लो तो प्रिंटिंग के लिए काम होता है। प्रिंटिंग के लिए कलर प्रोफाइल इसको प्रिंटिंग, डिस्प्ले के लिए कम है, डिस्प्ले के लिए वैसे भी कम है। तो मान लो ये हमने जापानीज मशीन यूज़ करी, इसलिए कोई भी नहीं करना, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ना, क्रिएट। अभी यहाँ से भी लेके आओगे कलर चेंज हो जाते हैं। सी कुछ चेंज हो गया क्या, प्रॉब्लम हो गया ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? डार्क का नहीं हुआ क्योंकि ब्लैक है उसमें, लेकिन लाइट का प्रॉब्लम हो गया। सो मेक श्योर लेते हुआ नहीं तो खेल खत्म हो गया, समझ लो। तुमने दिखाया कुछ क्लाइंट को और प्रिंटिंग में कुछ आ गया, वो बोलेगा कि तुमने कुछ और दिखाया, और तुम बोलोगे कि सर ने कुछ बताया नहीं, पर सर ने बताया है। ये तुमको अभी बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। सबसे पहले क्या करना, RGB, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, और अगर फोटोशॉप में सोशल मीडिया के लिए करोगे तो CMY के करने का ज़रूरत, उसमें क्या करना ज़रूरी है, दैट्स इट, फिनिश, खेल खत्म, कोई ज़रूरत बाकी की नहीं है। इज इट क्लियर सभी को? और किसी को कुछ सवाल? और बताएंगे हम लोग जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ाते जाएंगे तो तुम्हारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। सो डोंट वरी कि अभी हमारा क्लास चालू हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे नए चीज़ें भी तुमको पता चलेंगी कि ये अभी यहाँ पे जाते ही नहीं हम लोग। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये जो दिख रहा है ना HD वगैरह वगैरह, इसमें जाते ही नहीं, बिकॉज हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं प्रिंट के लिए। तो यहाँ पे कम जाएंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, सब कुछ फोटोशॉप में जाते थे तो क्या करते थे, इसमें ज़्यादा जाते थे, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। प्रीसेट का यूज़ ही यही है, वेब, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, इस पे। लेकिन अभी क्या जा रहे हैं हम लोग, प्रिंट, फोटोज भी ठीक है, प्रिंट। अभी पता नहीं है प्रिंट में RGB क्यों नहीं आ रहे, आई डोंट नो, आना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल भी sRGB होती है, वो भी हम लोग चेंज कर देंगे, जो भी हमको ठीक लगे नेट पे चेक कर लेंगे। ये यही डाल देना, फिर नो मैनेज कलर डाल,
नहीं डालो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे प्रिंटर चेंज होते हैं ना, जो सस्ता देता है हम लोग उसके पास जाते हैं, तो कुछ और हो जाएगा। और वो कहाँ हमारे क्लाइंट को इतनी चिंता होती है, इतना अगर वो खर्चा करेगा तो फिर हम लोग सब पूछेंगे क्लाइंट हमारे प्रिंटर को कि भाई तेरा प्रिंटिंग कौन है क्या है। पर मैंने बताया इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ये चीज़ कि भाई कौन सी मशीन लाया है फिलहाल नया, तो उसने बताया, अभी मेरे को नहीं पता, हम लोग लेके जाएंगे तब पूछेंगे 4 टाइप की मशीन कौन सी होती है क्या होता है। बट गो फॉर दिस, ये कंपनी में जाओ, कौन सी अभी चला, आज भी चले गए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि जाके विजिट करो, कौन सी सॉफ्ट लिंक, सॉफ्ट थिंक है या सॉफ्ट थिंक है या सॉफ्ट लिंक ही बोलते सब उसको। प्रिंट माल, मतलब इसके पास अच्छी प्रिंट होती है, बाकी कुछ नहीं, बाकी क्या गधे होते हैं। महाल जरा उधर का प्रिंट ले गया ना, ये उसकी शायद फोटोज वोटोज है, जाके एक बार विजिट कर लो। अपन जाएंगी ऑब्वियसली, हम लोग जाएंगे, बट तुम भी चाहो तो देख रहा है ना, न्यू इंग्लिश स्कूल है गई लग रही है। मैं गया नहीं हो तो मुझे पता नहीं है सब थिंक क्या है कि लिंक नहीं है, इज इट लिंक और थिंक, तो इसके पास अच्छा प्रिंट होता है, मतलब जितना मैंने देखा है थोड़ा महंगा होता है, अपने को अपने घर के लिए चाहिए तो अच्छी प्रिंट कर ले। तो इसका एड्रेस नागपुर गए, देखो चंद्रपुर वाला भी है, ये हाईवे नहीं चंद्रपुर है, मॉडल मिल के आनंदम के अपोजिट में है, गोदरेज आनंदम के अपोजिट। सो विल विजिट, ये उनके पास टाइम नहीं होता प्रिंटिंग वालों के पास। तो हम लोग ये सब कुछ सीख लिए, तो देखो इसमें क्या ऑप्शंस है वो भी देख लेते हैं इलस्ट्रेटर में। तो कोरल ड्रॉ से कुछ अलग नहीं, जैसा कि मैंने हमेशा बताया तुमको, ऐसा ही कुछ कैनवस आता है, ऐसा ही कुछ रूलर आता है, ऐसे ही कुछ गाइड आती है। डज इट मेक चेंज? ना, सेम ही होता है। कोरल पे इंस्टॉल करके दिखा दूंगा तुमको, वो मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही कुछ इरेजर होता है, ऐसे ही कुछ ब्रश है, ऐसे ही कुछ शेप है, पर ये ज़्यादा है शेप्स। यू सी, शेप में कुछ ऑप्शन भी ज़्यादा है क्या? अरे शेप में ऑप्शन ज़्यादा है क्या? क्योंकि ये काम ही वेक्टर पे कर रहे हैं, तो इसमें शेप के ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे। हमने इन डिज़ाइन भी देखा, तो इन डिज़ाइन में भी कुछ ऑप्शन ज़्यादा थे। डज इट मेक सेंस? हम लोग पेंटिंग करते हैं फोटोशॉप में, तो पेंटिंग में जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो ऑप्शन ज़्यादा है, कलर करेक्शंस वगैरह वगैरह। तो सीधा सिंपल है ना, इमेज एडजस्टमेंट। यहाँ पे दिखाई दे रहे क्या है? क्या इधर इमेज एडजस्टमेंट नहीं, यहाँ पे देखो पाथ से रिलेटेड बहुत कुछ दिख रहा है, टाइप से रिलेटेड बहुत कुछ दिख रहा है। सिलेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम था। इफेक्ट में देखो तो वो ऑप्शन ज़्यादा है। ऑब्वियसली ना, दो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में क्या सिमिलरिटीज होती, तो अलग कुछ कुछ रहेगा। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ किया भी, लिया भी, एनीथिंग, जैसे आपने कोई लोगो उठाया किसी का, कई लोगों बताओ, कोई भी लोगो बताना है, ऐसे शेल का है ना, शेल का लोगो लिया आपने, ये ना, तो ये क्या है? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तुमको बताया किसने कि नहीं मेरे को तो ये वेक्टर चाहिए, तो तुम क्या करोगे? फोटोशॉप में हम लोग कुछ और करते हैं। क्या करते हैं? तो भाई हमारा बहुत ही सिंपल फंडा होता है कि ऐसे पेन टूल लेते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन, तो हम लोग पेन टूल से बनाते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास है। क्या फिर वो एडजस्ट यू नो, और वो हम लोग इधर भी सीखते हैं। यहाँ पे नहीं क्या पेन टूल,
क्या दबाएंगे? ऑल्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, सॉरी। यहाँ पे वो उल्टा हो गया ना, हाँ यहाँ पे उल्टा हो गया, कोई बात। यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है। इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज इमेज ट्रेस। अरे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कितने कलर थे उस इमेज में? 1 2 3 4। ब्लैक को पकड़ के 4 ही है ना, तो कितने कलर है? 4 कलर है, 4। 30 2 ही मत, मैक्सिमम 4 ना, 1 2 3, नहीं 3 ही कलर है, 3 ही देने चाहिए थे एक्चुअली। मैंने कुछ किया क्या? वो बनाने की जरूरत पड़ी क्या मुझे? कभी कभी एक हाथ शेड देखना चाहिए, ठीक है। सो वाइट होता तो मैं इग्नोर वाइट करके भी दे सकता। आई कैन डिलीट दिस। स्टेप हो गई क्या मुझसे? कुछ इशू हो गया ऐसा मुझे लगा। कैंसिल करो, स्टॉप करो, कुछ गड़बड़ हो गई, आई डोंट नो। कस्टम कर 3 कलर्स हो गया क्या? हमने स्टार्ट कर देगा। कलर सिलेक्शन, हाँ 3 ही कलर कर दे, ये बताएंगे हम लोग, डोंट वरी। पता नहीं, देखो अभी RGB CMY के शायद उसकी वजह से भी उसने किया रहेगा, पर हम लोग ओरिजिनल कलर्स भी लेके आ सकते सिंस नो इशू। और एक्सपांड कर दो, हो गया, ये कलर हो गया, कर्व्स में कन्वर्ट हो गया। तो करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। कुछ किसी किसी चीजों के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, दिख रहे क्या? आई डोंट नीड ब्लैक ना, ब्लैक चाहिए क्या? डिलीट। बताओ अभी वेक्टर बन गया, सी वेक्टर। कुछ चीजें के एडवांटेज होते कि नहीं, वो एडवांटेज हमको लेना चाहिए। सो दिस इज द एडवांटेज। ये यहाँ होता क्या? एक और सॉफ्टवेयर है, देखो मैं हमेशा नए नए सॉफ्टवेयर ढूंढते रहता हूँ। ये दिख रहा है, कभी कभी हेवी जो लाइंस होती है ना, वो यहाँ पे भी नहीं होती। कहाँ नहीं होती? यहाँ पे भी नहीं होती। कॉम्प्लेक्स वाले शेप्स होते हैं। एक हाथ बताओ कॉम्प्लेक्स वाला, एक हाथ लोगो, एनीवन कोई बता सकता होगा तो? कॉम्प्लेक्स वाला, अरे बताओ कॉम्प्लेक्स वाला एक हाथ लोगो, याद नहीं आ रहा? यही ले लेते क्या? ये ले लेते ना, अपने कौन से पैसे जा रहे हैं? बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। चल यहाँ, ये क्या है? फोटो है, इमेज ट्रेस करें। उसमें हम लोग जरा कलर ले लेते हैं, अनलिमिटेड अगर कुछ होंगे, है क्या? हाई फिडिलिटी, लो फिडिलिटी, यस। देखो कुछ चेंज हो गया, हो गया क्या? यहाँ पे देखो ऑप्शंस है, देयर आर ऑप्शंस। वो मैंने वाइट हटा दिया था ना, ये यहाँ पे खुल गया, मैं उसको कहीं नीचे देख रहा था। तो यहाँ पे इग्नोर वाइट नाम से एक ऑप्शन होगा, नहीं हो रहा है शायद, वो कलर करके चॉइस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये वेक्टर बन चुका है, मेरे को एक्सपांड करना पड़ेगा। ये अभी कन्वर्ट हो चुका है, दिख रहा है क्या? ये करते करते तुम्हारी अच्छी जिंदगी बीत जाएंगी क्या? राइट रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे ये हो जाता है, फिर भी हो गया है, ठीक ठाक हो गया। लेट्स सी, वही इमेज को पहले सेव कर लेते हैं, कर ले सेव। वही इमेज को मैं कई, देखो सॉफ्टवेयर बहुत होते हैं, सॉफ्टवेयर बहुत होते हैं, ले लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं एज यूजुअल, जो हमारी आदत होती है गंदी सी।
ये ड्रैग एंड ड्रॉप बोल रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास तो ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह सब कुछ। ज़िंदगी में जो जितने ऑप्शन किसी और के पास नहीं होंगे सब ऑप्शंस हमने लेके ही रखे हैं। ये लो, कहाँ ये वाली इमेज है ना, उठाओ, आ गई क्या? बहुत सारे ऑप्शंस है, कंट्रोल ज़्यादा है करके बोल रहे हैं, बट मैं नॉर्मल फुल ऑटोमेटिक ले रहा हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं चाहिए ना मेरे को बैकग्राउंड, फिर से नेक्स्ट कर रहा हूँ। कुछ और देखो, अपने पास कलर अनलिमिटेड है, उसने बताया कलर अनलिमिटेड है। आपको कस्टम कलर चाहिए होंगे तो कस्टम कलर भी दे सकते हो। सी 2 ही चाहिए, 4 चाहिए, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। अनलिमिटेड ही चाहिए, छोड़ो ना। लो फोटो है, डिटेलिंग कम चाहिए, कमाल का सॉफ्टवेयर है। इसमें भी रिमूव बैकग्राउंड पर हाई डिटेल चाहिए। वहां पे हम लोग सिर्फ रिमूव बैकग्राउंड ही कर सकते हैं, मतलब हम लोग तो यहाँ पे खटखट बीच में आ गए तो उनको भी उड़ा सकते कुछ चीजों को। नेक्स्ट करो, सेव करो इस फाइल को, नेक्स्ट करो, हो गई? उठाए, उठाओ, ये एआई में देता है आउटपुट, अगेन सीडीआर में हाँ नहीं देता है। सबका एक ग्रुप बना ले, कंट्रोल ए कंट्रोल जी, देखते हैं उसके मुकाबले कैसा हो गया आउटपुट। कुछ फर्क दिख रहा है? डिटेलिंग इसमें थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मैं बताता ही हूँ कि हमेशा ज्यादा रहेंगी डिटेल। दिख रहा है ये एरिया, देखो ये एरिया। अभी इससे अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे मिल गया तो मैं वहां पे क्यों नहीं जाऊंगा? हमेशा जाऊंगा, क्योंकि जाता ही मेरा काम ही है। मैं तुमको यही सिखाता हूँ कि तुम्हारा टाइम कैसे बचे। तो एक आध लोगों क्लाइंट ने दिया बहुत खराब है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? पहले तो उसको फोटोशॉप में क्लीन करेंगे अच्छे से, फिर यहाँ लेके आएंगे, कहाँ? ये सॉफ्टवेयर में, फिर उसका कन्वर्जन करेंगे और कन्वर्ट करके यहाँ लेके आएंगे। पर मैं ये ऐसे, ये बात मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे ये नहीं सिखाऊंगा। क्या नहीं सिखाऊंगा? ये जो कन्वर्जन किया वो नहीं, वो भी सिखाता ही हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ तुमको कि दिस आर ऑप्शंस विच वी शुड एक्सप्लोर। अपना सीखना हमेशा स्टॉप नहीं करना है, सीखना चालू रखना है, तभी तुम्हारी प्रोग्रेस फास्ट होगी। देखेंगे इसको इसके ऊपर रख के बराबर अलाइन कर देना, है ना अपने पास सब कुछ टूल्स तो है, क्यों ऐसे क्यों करे ऐसा? देन वी गो फॉर शॉर्टकट्स, ऑलमोस्ट सेम है, स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया। ऊपर ज्यादा डिटेलिंग है, दिखाई दे रहा है? दीज आर सम ब्यूटीफुल ऑप्शंस। ये करते करते जमाना बीत जाता है, इधर 2-4 बटन में खेल खत्म हो गया और वहाँ पे नहीं। ठीक है, ओके। ये वेक्टर इलस्ट्रेशन वगैरह हम जो देखते हैं गूगल पे, वो अलग सॉफ्टवेयर में बहुत सारा आजकल तो क्या है, ऑटोमेशन बहुत आ गए। ठीक है, पर इट्स ओके, ठीक है। सो हम लोग वेक्टर सीख रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटर नहीं सीख रहे, वेक्टर सीख रहे हैं मतलब उसके आजू बाजू की चीजें सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो यही वेक्टर्स एनिमेशन में भी यूज होते। कहाँ? आफ्टर इफेक्ट्स में। जो लोगो के स्टार्टिंग Exactly. वीडियो के स्टार्टिंग में जो आते हैं लोगो एनिमेशन, हाँ, वो सब यहाँ पे भी यूज होते हैं। लेट मी शो यू इफ एबल टू सी दिस। ये मैं जरा डिलीट कर देता हूँ। हम लोग पहले करते थे एक ज़माने में, 1 करोड़ साल पहले मैक्स की है ना, क्या है अपने क्या आदत ही ऐसा होता है। आई नो अभी आया होगा या नहीं आया होगा, क्यों पता नहीं, छोटा हो गया AI फाइल
माइक शुरू। तो हम लोग क्या करते थे ना, ऐसे शेप्स नहीं बनते थे फोटो आप मैक्स में, तो हम लोग वो इलस्ट्रेटर में बना देते थे और वहाँ से लेके जाते थे। तब इलस्ट्रेटर भी नहीं पता था, एक्चुअली फोटोशॉप में बनाते थे और उसको एक्सपोर्ट इलस्ट्रेटर वगैरह फाइल होती थी, एक्सपोर्ट दिख रहा है क्या, पाथ टू इलस्ट्रेटर, इसमें सेव करते थे। मतलब सोचो कितना अपना दिमाग चलता था ना। मतलब मैं स्टूडेंट जब था तब की बात कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट था तब की बात कर रहा हूँ। हाँ? मैंने स्टूडेंट को ये सिखाया भी मेरे कि बोला तुमसे नहीं बनता है तो इधर जाके बना लेना। लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है क्या? देखो मेरा काम इजी हो ये मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है हमेशा। इधर है क्या एआई फाइल वगैरह दिखाई दे रही है ना? मैं ऐसे मानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को सब आना चाहिए। दिस इज समथिंग। ये क्या ये वाली फाइल थी, ये वाली फाइल थी, ये वाली, ये इधर वाली थी, ये इधर वाली थी। तो अगर मान लो कोई लोगो बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है जो इधर नहीं बना सकते, थोड़ा ज़्यादा हो गया उसका शेप में, ज़्यादा ये हो गया। आई डोंट नो यहाँ पर वो करेगा नहीं करेगा। ठीक है, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि इधर नहीं हो रहा था करके और होगा नहीं करके। आई डोंट नो, यही था ना। लेना है क्या तू भी एकदम मेरा दिमाग। ये शेप बनाया था क्या? अरे वो ज्यादा ले रहे। क्या बनाया था क्या? कौन सा? ठीक है वो हम लोग देख लेंगे। शायद मैं कुछ मिस्टेक कर रहा यार, सब पता नहीं। कुछ कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है गलती से। देख लेते हैं वैसे तो इसको थोड़ा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमेशा। तो सिंप्लीफाई नाम का ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है क्या? सिंप्लीफाई कर्व्स वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? होगा कहीं? है क्या सिंप्लीफाई? कुछ हुआ क्या? कुछ चेंजेस किए होंगे मैंने। हाँ वो एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, वो पॉइंट्स मैंने कम कर दिए। लेट्स सी, सेव करके इंपोर्ट करते हैं। देखो मैं किसी चीज़ के ऊपर ये किया ना तो जनरली छोड़ता नहीं उन चीज़ों को, मेरी हमेशा से आदत है। लाइन फाइल्स एक्सीड 255, ये इसका ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा। बट हम लोग ऐसे वो शेप्स बनाते थे क्योंकि यहाँ पे शेप बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। दिख रहा है ना? यू मस्ट अंडरस्टैंड। पेन टूल सिखाऊंगा तब तुमको आइडिया आएंगी कि ये कितना डिफिकल्ट होता है यहाँ पे बनाना 3D में। तो यहाँ से बनाओ, वहाँ पे लेके जाओ और वहाँ से कर लो। ज़्यादा इजी था मेरे लिए, तो मैं इधर से काम चला लेता था अपना। अच्छा मैंने इतना ही शेप बनाया था ना, अरे ये इतना ही शेप बनाया था ना, इसलिए वो उतना ही शेप आया। एक्सपोर्ट जो किया था गलती हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। मैं ज़रा इलस्ट्रेटर में रह गया और फिर मेरे को याद आया अभी कि फोटोशॉप में भी हमने बहुत कुछ किया था। तो ये सब मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जब तुम ये कॉम्बो सीखोगे कंप्लीट, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, तब तुम कुछ नहीं करोगे।
क्या रीज़न? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलती रहेंगी, अरे ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, पर ध्यान में रखना हमारे सॉफ्टवेयर कितने भी हो तो हमको याद रखना है कि फोटोज़ को एडिट करने के लिए किस में जाना है, कलर्स को एडिट करने के लिए कहाँ जाना है, फोटोशॉप में। जितना भी पेंटिंग रिलेटेड वर्क करना है वो कहाँ जाना है, फोटोशॉप में। जितना भी पेज सेटअप्स करने हैं, पेजेस बनाने हैं, मल्टीपल पेजेस बनाने हैं, टेक्स्ट एडिट करना है, वो कहाँ जाना है। और जब हम लोग वेक्टर डिजाइन कर रहे हैं तो कहाँ जाना है। बस ये सब तुम लोगों को ध्यान में रखना है और यही चीज़ों को तुमको हमेशा ध्यान में रख के काम करना है। ऐसा नहीं है कि तुम तीनों सॉफ्टवेयर का मतलब तुम वेक्टर में ही सब कुछ करना चाहो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम पूरा का पूरा टेक्स्ट इसमें बनाओ, ये पूरा का पूरा पेपर बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे लिए तुम कहीं पे भी कुछ बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम ये जो भी काम करो वो उसका फाइनल आउटपुट अच्छा है और तुम जहाँ पे भी काम करो वो सेटिस्फाइड हो। यू अंडरस्टैंड? तीनों सॉफ्टवेयर करना है नहीं करना है दैट इज, देखो मैंने तुमको ये भी बताया था कि सब लोग InDesign पे काम नहीं करते ना, मैंने जानबूझ के अपने सॉफ्टवेयर में रखा हुआ है क्योंकि इंटरैक्टिव वगैरह वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कभी कभी हमको काम करना पड़ता, फिर हम लोग इधर उधर ढूंढते, तो वो ढूंढना इधर उधर ना हो इसलिए हमने वो सीखा है। InDesign में स्पेसिफिकली अगर मैं इसमें जाऊँ, देखो वो सब है ना इमेज ट्रेस वगैरह, वो सब उधर नहीं है क्योंकि वहाँ पे हम लोग सिर्फ इमेजेस लेके आते हैं, वेक्टर्स लेके आते हैं और काम सिर्फ टाइपिंग का काम करते हैं। उसमें भी थोड़ा बहुत अच्छा बुरा जो भी किया था हमने वो करते। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ओरिजिनली हम लोग सिर्फ वेक्टर्स पे ही काम करते हैं। इमेजेस पे काम करना है, गो टू फोटोशॉप, फोटोशॉप में एडिट करो, कलर करो एंड देन इलस्ट्रेटर में लेके आओ, सो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। क्लियर सभी को? कोई प्रॉब्लम किसी को होगा तो पूछ लेना, कल हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।